कहानी चल रही थी 23/9/66 की रात्रि क्लास। बात चल रही थी, जबकि बाप स्वयं कहते हैं मेरे बिगर किसी को याद न करो। क्या स्टूडेंट टीचर से पढ़ाई पढ़ता है, स्टूडेंट भी टीचर में के साथ है, स्टूडेंट भी प्रैक्टिकल में है, टीचर भी प्रैक्टिकल में है। तो स्टूडेंट को 8 घंटे टीचर से पढ़ाई पढ़ता है तो कौन याद आएगा? टीचर याद आएगा ना। वहां तो उस दुनिया में ढेर टीचर्स होते हैं, वो हद की दुनिया। और यहाँ बाप जो बेहद की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही सुप्रीम टीचर है। और तुम पढ़ाई भी किससे पढ़ते हो? एक टीचर से पढ़ाई पढ़ते हो। तो स्वयं बाप कहते हैं, बाप ही टीचर भी है, वो स्वयं कहते हैं मेरे बिगर किसी को याद न करो। जो पढ़ाई पढ़ाने वाला है उसको ही याद करो। तो बाप का ये फरमान हुआ ना, क्या मेरे सिवाय और किसी को याद रखो। फरमान को नहीं मानेंगे, ना फरमान बरदार बनेंगे क्या? और जो बनते हैं, एक बाप के सिवाय कोई दूसरों से भी पढ़ाई पढ़ते हैं और उनको टीचर समझ करके याद करते हैं, क्योंकि याद तो आएगा। अगर पढ़ाई पढ़ लेंगे कोई दूसरे से तो याद आएगा ना। तो याद आएगा तो नाफरमान बच्चे हुए या फरमान बरदार हुए? नाफरमान हुए। बाप से वर्षा मिलना है ना, तो फरमान बरदार बच्चा बनना चाहिए ना। ईश्वर व भगवान व प्रभु कहना, इन बातों से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो। कहते कौन है? जो कहने वाला है मुख से कहेगा ना। वो कहता है कि और दूसरों की याद में न रहो, सिर्फ मेरी याद में रहो। इसका नतीजा क्या होगा? सिर्फ मेरी याद में रहेंगे, कोई दूसरे की याद में नहीं रहेंगे, तो इसका नतीजा क्या होगा? तुम्हारी याद कैसी होगी? बेविचारी होगी या बेविचारी होगी? अब बेविचारी याद होगी तो तुम्हारी योगाग्नि बहुत तीखी हो जाएगी। उस योगाग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या सिर्फ मेरे को याद करेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे, तो जो तीखी अग्नि होगी अब बेविचारी याद की, उससे तुम्हारे सारे विकर्म दग्ध हो जाते हैं। तुम बच्चों को फरमान बरदार बनना है। क्या अभी भी ऐसी गलती होती रहती है? क्या गलती होती रहती है? एक को छोड़ करके अनेकों से सुनते रहते हो, तो नाफरमान हुए ना। यहाँ तो एक से ही पढ़ाई पढ़नी है, एक से ही वर्षा लेना है, एक को ही याद करना है, धंधा आदि भी करना है। ऐसे नहीं कि धंधा आदि छोड़ देना है, पेट के लिए दूसरों से भीख मांगनी है, नहीं। शरीर निर्वाहार्थ ये धंधा आदि तो करना ही है। क्या मान लो सरेंडर है, तो सरेंडर है तो तन तो है ना। तन तो बाबा ने दिया हुआ है ना सुरक्षा करने के लिए। ये भी अमानत है ना उस बाप की, तो उसे सुरक्षा नहीं करनी है? सुरक्षा करनी है। अच्छा, सुरक्षा भी करनी है तो उस तन के अंदर जो खाना जा रहा है वो मुफ्त का जा रहा है या कुछ मेहनत कर रहे हैं? सरेंडर भी है तो भी कुछ न कुछ मेहनत तो करनी है। बाप तो कहते हैं जो सरेंडर है वो 16 घंटे मेहनत करे। क्या 8 घंटे भविष्य 21 जन्मों के लिए
और 8 घंटे मेहनत करें वर्तमान शरीर के पोषण के लिए। नहीं तो शरीर का पोषण अगर यज्ञ से होगा और करेंगे कुछ भी नहीं तो बोझा चढ़ेगा ना। तो कि शरीर निर्वाहार्थ ये धंधा तो सभी को करना है। क्या जो सरेंडर है उनका ईश्वरीय धंधा है, जो नॉन सरेंडर है उनका दुनियावी धंधा भी हो सकता है। लेकिन बाप ने तो ये सबको आथत दी है। क्या क्या आथत दी है कि मेरी सर्विस में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। अब कोई भी धंधा करे, सिर्फ मुझे याद करने का ही पुरुषार्थ करना है। देखते जाना है कि याद से हमारे विकर्म विनाश हुए। क्या निशानी क्या होगी? याद से विकर्म विनाश होंगे तो उसकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? मन बुद्धि एकाग्र होगी। याद से जब पाप कर्मों का बोझा भस्म होगा तो हल्कापन महसूस होगा, और जब हल्कापन महसूस होगा तो खुशी रहेगी। किसी के ऊपर ज्यादा वजन लाद दिया जाए तो वजन से तो उसका दर्द करेगा, वजन बढ़ेगा ना। ऐसे ही किसी के ऊपर ज्यादा कर्जा लाद दिया जाता है या ज्यादा कर्जा हो जाता है तो कर्जा कितना अंदर अंदर दुख देता है, उसी में बुद्धि लगी रहती है तो दबा हुआ रहता है ना, खुशी गायब रहती है। इसलिए बाप कहते हैं कोई से कर्जा मत उठाओ। यहाँ भी जो सरेंडर हो जाते हैं और ईश्वरीय सेवा कुछ नहीं करते हैं तो कर्जा उठाते हैं कि नहीं? तो कर्जा उठाते हैं। तो बाप कहते हैं अभी बहुत हल्के फुल्के रहने का टाइम है। अगर खूब बाप की अव्यभिचारी याद में रहेंगे, कोई को याद नहीं करेंगे सिवाय बाप के, तो तुम्हारे पाप कर्म जल्दी जल्दी भस्म होंगे और तुमको हल्कापन महसूस होता रहेगा। जब कर्मातीत अवस्था हो और लड़ाई सामने खड़ी हो तब समझा जाए हमारे विकर्म विनाश हो गए। क्या ऐसा भी टाइम आएगा कि लड़ाई सामने दिखाई पड़ेगी। ये महाभारत गृह युद्ध है। इस युद्ध से पसार जरूर होना पड़ेगा, ऐसे नहीं हमको लड़ाई झगड़े से क्या मतलब। ये युद्ध जो है वो लड़े बगैर राजाई नहीं मिलेगी। तुम बच्चों को ये पुरुषार्थ करना है। बाकी की बातें तो बाप रोज बतलाते रहते हैं। चक्कर कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग क्या है, रोज ही सुनते हो। मूल बात है ये देह सहित देह के संबंधियों को भूल मामेकम याद करो। देह को भी भूलो और देह के जो भी संबंध हैं उन सबको भूलो और सिर्फ मामेकम, मुझे एक को याद करो। कोई दूजम तीजम को याद न करो। माम माना मुझे एक को। ये तो क्लियर बात है, इसमें क्लियर करने की कोई बात गुंजाइश है नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब देह के धर्मों को त्याग दो। जो भी देह के धर्म है, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ये हूं, ये सब भूलकर अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। ये मूल बात है। बाकी मुरली तो रोज मिलती है, ये अथाह खजाना है। क्या मुरली? मुरली किसे कहा जाता है? भगवान
स्वयं भगवान जो अपने मुख से बोलता है वो है मुरली। वो तो उन्होंने बांस की बांसुरी बनाई दी, मुख के ऊपर लगाई दी कि बांस की बांसुरी बजाते थे भगवान और गोपियां मस्त हो जाती थी। वो बांस की बांसुरी की बात नहीं है, ये तो मीठी तान है जो तुम बच्चों को मीठी लगती है, और जो नाफरमान बच्चे हैं उनको लोई लगती है, नगाड़ा लगता है। ये अथाह खजाना है। मुरली मिस करना ठीक नहीं है। क्या? रोज की मुरली जरूर सुननी है। मुरली खजाना मिल सकती है। ये तो बड़े से बड़ी कॉलेज है, ऐसी ईश्वरीय पढ़ाई में दिलचस्पी लेनी चाहिए। ये पढ़ाई एक ही बार कल्प में सिर्फ एक ही बार बाप आकर के पढ़ाते हैं। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए और पढ़ाने वाले बाप को भूलना नहीं चाहिए। कहो, जो औरों से पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देते हैं वो एक बाप को भूल गए या नहीं भूल गए? भूल गए, भूल गए और भटक गए। बाप ही आकर पतित से पावन बनाते हैं। जो औरों के संग के रंग में आकर के नीचे गिरते गए उनको आकर बाप ही ऊपर चढ़ाता है। उनका उत्थान करने वाला भी कोई और है नहीं। हेल्थ वेल्थ अगर मिल जाती है तो हैप्पीनेस जरूर मिलती है। यह है आत्मा की तंदुरुस्ती। सच्चा ज्ञान मिलता है तो आत्मा तंदुरुस्त हो जाती है। और वेल्थ ये ज्ञान रतन है ही, जो 21 जन्मों में स्थूल रतन बन जाएंगे और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों में भी जो पुरुषार्थ के संस्कार अभी संगम युग में पढ़ते हैं वो संस्कार वहां भी हमको ऐसी कमाई कराएंगे। तो ये 21 जन्मों की तुम्हारी कमाई हो रही है, भरपूर कमाई है, उसमें कभी गफलत न करो। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पावेंगे, अर्थात अपने को घाटे में डालेंगे। इस समय सबका घड़ा पाप से भरा हुआ है। घड़ा कौन सा है? ये बुद्धि में पापों के संस्कार समाये हुए हैं, जो अनेक प्रकार के अनेकों के संग में रह करके पाप किए हैं, संग का रंग लगाया है, वो बुद्धि में संस्कार समाये गए। कोई चोरी करता है, एक बार चोरी करता है तो उसको उतना ज्यादा फील होता है। पहली बार जो चोरी करता है ना तो उसको ज्यादा फील होता है, फिर दूसरी बार करता है तो कम फील होता है, तीसरी बार करता है तो और कम फील होता है। ऐसे करते करते उसकी आदत पक्की हो जाती है। फिर समझते हैं हमारा यही धंधा है, हम चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। फिर चोरों के यहाँ जन्म मिल जाता है। कसाई का बच्चा कसाई के घर में जन्म लेता है। संस्कार कहां से लाया? मार काट करने के पूर्वजन्म के संस्कार आए तो ऐसे बाप के घर में जन्म ले लिया कि जन्म लेते ही वो संस्कार पक्के हो गए कि गाय काटना कोई पाप, बकरी काटना कोई पाप, पाप नहीं। उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि ये भी कोई पाप है। ऐसा पापों का जमघट बैठ जाता है। तो बाप कहते हैं जब सबका घड़ा भर जाता है तब मैं आता हूं। अभी तो सभी का घड़ा भरा हुआ है ना, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका पाप का घड़ा भरा हुआ ना हो।
ये बुद्ध रूपी घड़ा सबका पापों से भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मैं तो साधुओं का भी उद्धार करने आया हूं। क्या साधु संत महात्माएं तो समझा जाता है ये ज्यादा किसी को दुख नहीं देते, भले दुख नहीं देते हैं तो भी जन्म कहां से लेते हैं? जन्म तो पतित पने से ही मिलता है, विघ से ही जन्म मिलता है। तो मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूं क्योंकि वो भी धर्म की ग्लानि सिखाते हैं। साधु संत वो भी धर्म की ग्लानि सिखाते हैं। कैसे कैसे सिखाते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे कितनी बाहरी ग्लानि कर दी। परमात्मा सर्वव्यापी हो गया तो फिर सभी की बातें सुनो, सभी की पूजा करो, सभी को माथा झुकाओ, जो जैसे चलाए वैसे चलते जाओ और वो ही 2500 साल चलते रहे। जिसने जो कहा सत्यवचन महाराज, किसी ने झूठ कहा सत्यवचन महाराज, सच्चा कहा तो भी सत्यवचन महाराज। अब बाप कहते हैं ये सर्वव्यापी वाला ज्ञान जो है वो सारी सृष्टि को रसातल में ले गया। बुद्धि कहीं एकाग्र हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूं कि मैं तो एक व्यापी बनकर के आता हूं। क्या मैं सर्वव्यापी बनकर के नहीं आता हूं? अगर सर्वव्यापी समझेंगे तो बुद्धि भटकती रहेगी। सो भटक गई। कहीं मंदिरों में जाते हैं, कहीं तीर्थों में जाते हैं, कहां कहां भटकते हैं, कहीं साधु संत महात्माओं के पास जाते हैं। अभी मैं कहता हूं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी बनकर के आता हूं। एक व्यापी बनकर के आता हूं तो तुम्हारी बुद्धि में जब ये फिक्स बैठ जाएगा, निश्चय बुद्धि हो जाएंगे कि एक वो स्वरूप है जिसमें बाप आया हुआ है। और एक का जब स्वरूप बुद्धि में बैठ जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि में एक ही छप जाएगा, एक की ही याद आवेगी। तो बुद्धि एकाग्र बनेगी या बुद्धि भटकेगी? बुद्धि एकाग्र होगी। तो ये साधु संत महात्मा इन्होंने सबको अधर्मी बना दिया, धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं तो बच्चों का बाप हूं, सर्वव्यापी कैसे होऊंगा? मैं जब आता हूं तब तो आत्माओं को पता पड़ता है कि मैं आत्मा हूं, नहीं तो अपन अपन को देह समझे बैठे। तो मैं आकर के बताता हूं तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु, भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा। तुम शरीर नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि में जब बैठता है तो तुम अनुभव करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तुमको निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूं। तो जैसे आत्मा का जन्म हुआ, बेसिक नॉलेज के बतौर एक जन्म होता है और एक एडवांस नॉलेज के बतौर जन्म होता है। बेसिक नॉलेज में सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हूं, चैतन्य आत्मा हूं। और एडवांस नॉलेज में आते ये भी पता लग जाता है कि मैं किस धर्म विशेष में पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, कौन से स्थान विशेष में मुझे विशेष विशेष पार्ट बजाने, मैं कौन सी विशेष देश की वासी हूं। आत्मा जो है वो कोई गुजराती या बंगाली नहीं होती। आत्मा तो संग के रंग के आधार पर कहीं की कहीं भी जन्म ले सकती है। ऐसे नहीं है कि जो अभी विदेशी है वो आत्माएं हमेशा विदेश में ही जन्म लेती रही है। नहीं, अभी जो दक्षिण भारत के हैं वो हमेशा दक्षिण भारत में ही जन्म लेते रहे। नहीं, जैसे जैसे उनके कर्मों के संस्कार संग का रंग लगा वैसा वैसा उनको जन्म हुआ। तो मैं बच्चों का बाप हूं। बाप कोई सर्वव्यापी होता है क्या? मैं बाप हूं
मैं आकर के स्वयं ही अपना परिचय बच्चों को देता हूं, और बच्चों का भी परिचय बाप आकर देता है कि तुम आत्मा हो। बच्चों को साथ में घर ले जाऊंगा। क्या ऐसे नहीं कि ब्रह्मा का शरीर छूट गया तो मैं वापस चला जाता हूं, परमधाम में जाकर के बैठ जाता हूं, या परमधाम से फिर सूक्ष्म पतनवासी ब्रह्मा के तन में आता रहता हूं। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सूक्ष्म पतनवासी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा तो सूक्ष्म पतन और सूक्ष्म शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है। सूक्ष्म पतन और सूक्ष्म शरीर जो धारण करते हैं उन फरिश्तों में मैं नहीं आता। मैं तो आता हूं पतित तन में, और पतित साकार बनेगा या सूक्ष्म बनेगा? साकार बनता है। तो मैं साकार शरीर में आता हूं, साकार शरीर में आकर के इस साकार मुख से वाणी चलाता हूं, और बच्चों को पतित से पावन बना करके संग के रंग से सुधार करके वापस परमधाम ले जाऊंगा। अकेला नहीं चला जाऊंगा कि ब्रह्मा के तन में आऊंगा और ज्ञान सुना के चला जाऊंगा। नहीं, बच्चों को वापस लेकर जाता हूं। कौन सा चित्र बना हुआ है? वापस ले जाने वाला कोई चित्र बना हुआ है? कौन सा? झाड़ के चित्र में शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र बना हुआ है कि सब आत्माएं उनके साथ वापस जा रही है। आत्मा बिंदु बिंदु दिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिंदु बन के जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे। नहीं, शरीर में रहते हुए भी हम आत्मिक स्टेज वाले ऐसे बन जाएंगे कि जो बाप का घर आबू अब्बा का घर माउंट आबू है, वहां संगठित होकर के ऐसे रहेंगे जैसे परमधाम की स्टेज, निसंकल्पी स्टेज, कोई संकल्प नहीं, शांति लगी पड़ी होगी। दुनिया में एटम बम फट रहे होंगे, अशांति मच रही होगी, और हम बच्चे आसमानी शांति में आराम से बैठे होंगे, कोई परवाह नहीं, क्योंकि बाप ने हमको पहले ही बताया है कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो मैं बच्चों को साथ घर ले जाता हूं। कहते हैं ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो तीसरा नेत्र तो किसी को है नहीं। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब भस्म होने वाला है। तीसरे नेत्र से जो हम देखते हैं वही सच्ची चीज है, क्योंकि तीसरा नेत्र हमको बाप आकर देते हैं, अविनाशी बाप आकर के हमको अविनाशी आकर देते हैं। तो नो नैन ही नहीं, वो दर दर ठोकरें खाते रहते हैं। क्या ठोकर न लगे तो उनके हाथ में क्या दी जाती है? लाठी दी जाती है। तो बाप ने आकर के ये लाठी, दंडी स्वामी होते हैं ना, तो बाप ने आकर हमारे हाथों में ये ज्ञान का लठ दिया है। लाठी लेकर और ज्यादा ठोकर खा रहे हैं। अगर लाठी लेकर के ठोकरें खाते हैं तो उनको असली लाठी नहीं मिली है। हमको तो एक ही लाठी मिली हुई है, मुरली हमको जो लाठी मिली हुई है, इससे हम विषय सागर के पार जाएंगे। हाँ, अगर औरों को पकड़ा तो बह जाएंगे। हमारा तो खवैया एक है। क्या? एक खवैया है और एक ही उसकी बल्ली है। नाव होती है ना, तो नाव में बल्ली लगाते हैं। तो बाप ने हमको लाठी कहो, बल्ली कहो, वो हमारी जीवन रूपी नैया को पार कर रहा है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खाते हैं। भक्ति मार्ग आता है रावण से। कितने सिर दिखाते हैं? 10 सिर दिखाते हैं। माने 10 लोगों से मत लेते रहते हैं, एक से मत नहीं लेते हैं, उन्हें अनेकों की मत चाहिए। बाप आते हैं फल देने, सबसे जास्ती
भक्ति सूर्यवंशी शुरू करते हैं। क्या? सबसे जास्ती भक्ति सूर्यवंशी करते हैं। जो सूर्यवंशी होते हैं, चंद्रवंशी नहीं। चंद्रवंशी में सबसे जास्ती भक्ति नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होती, चंद्र कौन है? चंद्र ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी। जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ही सब कुछ मानते हैं, उसके अंदर किसने प्रवेश किया और वो प्रवेश करने वाला आगे कैसा पार्ट बजाने वाला है, वह उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। ऐसी चंद्रवंशी आत्माएं जो है वो चंद्रमा को ही फॉलो करती हैं और किसी को फॉलो नहीं करती, लेकिन उनकी भक्ति कम होती। किन के मुकाबले? सूर्यवंशी के मुकाबले। जो जितनी जास्ती भक्ति करता है द्वापर युग से, उतना जास्ती ज्ञान भी उठाएगा। भक्ति कम करता है तो ज्ञान भी कम उठाएगा। सब तो जास्ती भक्ति सूर्यवंशी करते हैं। जब वाम मार्ग शुरू होता है, क्या? जब उल्टा मार्ग शुरू होता है, उल्टा मार्ग माना द्वापर, द्वैत मार्ग, एक मत नहीं, दो द्वैत, दो मतें शुरू हो जाती हैं, दो धर्म शुरू हो जाते हैं, दो कुल शुरू हो जाते हैं। तो द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह आकर के द्वैत फैलाते रहते हैं। द्वैत में से द्वैत, द्वैत में से द्वैत, तो सबकी बुद्धि बिखर जाती है। सब भगवान बन के बैठ जाते हैं, सब शिवो हम कह के बैठ जाते हैं। तो भगवान बाप कहते हैं मैं तो सर्वव्यापी हूं ही नहीं, मैं तो एक व्यापी बन करके आता हूं, और ये ज्ञान आकर सबसे पहले किसको देता हूं? सूर्य को देता हूं। जिसको पहले पहले ये ज्ञान देता हूं, उससे जो पैदा होते हैं उसको जो फॉलो करते हैं और किसी को फॉलो नहीं करते हैं, वो है मेरे पक्के पक्के सूर्यवंशी बच्चे। सूर्य के बच्चे होंगे तो सूर्य को फॉलो करेंगे। कोई कोई दो के बच्चे होते हैं, क्या होते हैं कि नहीं? एक जन्म देता है और एक पालता है। कृष्ण के बारे में क्या कहा? कृष्ण को एक जन्म देता है और दूसरा पालता है। तो एक तो बाप के संस्कार आएंगे बुद्ध आत्मा में, बाप का खून आएगा कि नहीं, और दूसरा जहां पला है वो पालना के संस्कार भी आत्मा में आएंगे। तो दो प्रकार के संस्कार हो गए ना, है? तो सूर्यवंशी गए, चंद्रवंशी गए। चंद्रवंशी है। चंद्रमा में अपनी रोशनी तो होती नहीं, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित होता है या किसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। द्वैत हो जाता है। अभी बाप कहते हैं तुम तो एक को याद करने वाले हो, क्या? एक से ही सारी प्राप्ति करते हो, किसी और से तुम्हें कोई प्राप्ति करने की दरकार रहती नहीं। हिसाब किया जाता है ना, कि वहां 9 लाख होते हैं। कहां? सतयुग में। सतयुग कब आएगा? विनाश होने से पहले आएगा या बाद में आएगा? सत्ययुग। अगर जो पहले आएगा वो तो स्वर्णिम संगम युग होगा, उसको सत्ययुग नहीं कहेंगे। जब 9 लाख की पूरी आबादी हो जाएगी तो क्या कहेंगे? सत्ययुग। तो वो 9 लाख की जो आबादी है, वो 9 लाख सितारे आसमान वाले नहीं है, वो धरती के सितारे हैं, कि जो विनाश में सारी दुनिया में सूर्य की चमक मारेंगे। ज्ञान की चमक सारी दुनिया में फैलाएंगे, सारी दुनिया उनसे पढ़ाई पड़ेगी। ज्ञान सूर्य के बच्चे सूर्य के समान प्रकाशित होंगे। तो 9 लाख है, तो बाकी 2500 साल में कितनी वृद्धि हो जाती है? फिर द्वापर युग आते आते
2,500 साल में, सतयुग के आदि में पहले जन्म में तो 9 लाख, तो 2,500 साल में 21 जन्म में कितनी वृद्धि हो जाती है? 5-10 करोड़ हो जाते हैं, इतनी वृद्धि होती है। वहां विकार की बात नहीं होती, इसलिए वृद्धि भी कम होती है। क्या? वहां विपरीत कर्म नहीं होते। वि माना विपरीत, कार माना कर्म। कैसा कर्म नहीं होता? विपरीत कर्म। विपरीत कर्म क्या होता है? विपरीत कर्म माने पाप कर्म, जो श्रीमत नहीं है वो कर्म। श्रीमत क्या है? किसी को दुख नहीं देना, किसी से दुख नहीं लेना है, न लेना है न देना है। तो बोला ऐसी आत्मा जो किसी से दुख लेती भी नहीं और किसी को दुख देती भी नहीं, तो उसके विकर्म बनते नहीं, उसका पाप कर्म बनता ही नहीं। ऐसा कौन से युग में होता है? ऐसा सतयुग में होता है, और किसी युग में नहीं होता। त्रेता युग में भी पाप कर्म नहीं बनते। द्वापर में क्या होता है? पाप कर्म बनता। क्यों बनता है? क्योंकि एक मत नहीं रही। क्या? एक ने जो मत दी कि न दुख देना है न दुख लेना है, वो बात टूट गई। तब जब ऐसी स्टेज हो जाती है, द्वैत भर जाता है, तो दूसरों की मत पर चलने से हम अपने रास्ते को भूल जाते हैं। जो देवताओं का मुख्य धर्म है, किसी को दुख नहीं देना है, देना है तो सुख देना है, दुख नहीं देना है। तो वहां सतयुग में तो विकार की बात नहीं होती, वहां तो तुम्हारा योग बल है। क्या? किससे योग लगाते हो? सतयुग में वहां किससे योग लगावेंगे? हैं? हैं? वहां किससे योग लगावेंगे? संगम के याद की शक्ति नहीं, वहां याद की शक्ति के आधार पर हमको 21 जन्म के लिए ऐसा साथी मिल जाता है जो हमारे पुरुषार्थ के समान पुरुषार्थी होता है। बस 21 जन्म उसी में बुद्धि लगती है। तो एक में लगातार बुद्धि लगेगी तो पाप कर्म बनेगा या पुण्य कर्म बनेगा? पाप कर्म बनने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अब भी बेचारी याद है, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, और किसी में इंद्रियां डूबेंगी ही नहीं, तो पाप कर्म बनेगा नहीं, व्यभिचार होगा ही नहीं। वहां विकार की बात नहीं होती, माने विपरीत कर्म वहां नहीं होते, क्योंकि एक ही बुद्धि में समाया हुआ है। ये अव्यभिचार का प्रताप है। जहां व्यभिचारी दुनिया हो जाती है तो वहां दुख बहुत होता है। तो वहां है योग बल, और कलयुगी दुनिया में है भोग बल। धीरे धीरे मनुष्य गिरते रहते हैं। इन बातों को भी छोड़, मूल बात है बाप को याद करना। इन सब बातों में भी बुद्धि बिखेरने से ज्यादा अच्छा क्या है? बाप को याद करो। ईश्वर की मत पर चलना है। किसकी मत पर चलना है? ईश। ईश माना शासन करने वाला। सारी दुनिया को शासन करने वाला कौन है? हैं? अरे एक है या दो है या 4, 10, 20 है? एक है जो सारी दुनिया को शासन करने वाला ईश्वर है। तो ईश्वर को याद करना है, ईश्वर की मत पर चलना है, तो पहचानेंगे तब तो मत पे चलेंगे। अगर नहीं पहचाना होगा तो क्या करेंगे? तो एक को छोड़ करके अनेकों को पकड़ते रहेंगे। फिर क्या होगा? द्वैत मत होगी। द्वैत मत होने से व्यभिचारी याद होगी। व्यभिचारी याद होने से पाप कर्म बनेंगे।
व्यभिचारी याद होगी तो व्यभिचारी वाइब्रेशन बनेगा, व्यभिचारी दृष्टि बनेगी, व्यभिचारी दृष्टि और वाइब्रेशन बनने से फिर कर्मेंद्रियां भी व्यभिचारी जरूर बनेगी। और कर्मेंद्रियां जब व्यभिचारी बनती है तो पक्का वैश्यालय की शूटिंग करने वाला बन जाता है। अभी बाप कहते हैं ईश्वर की मत पर चलना है और कोई की मत पर नहीं चलना है। ईश्वर एक व्यापी है, क्या सर्वव्यापी नहीं है। अगर कोई अपना ज्ञान सुनाता है तो उससे पूछो ईश्वर कौन है, पहले ये बताओ। अगर वो इधर उधर करता है अगर वो इधर उधर की बात करता है तो समझ लो दाल में काला है। ईश्वर की मत पर चलना है, ये है ही मनुष्य से देवता बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। यहाँ यही खास बात सिखाई जाती है, क्या कि एक को याद करना है और एक की मत पर चलना है, उसको कहते हैं गॉडली यूनिवर्सिटी। अगर दो दो की मत पर चलना है, दो दो चार चार को याद करना है, तो वो है सब डॉगली यूनिवर्सिटी। क्या डॉगली यूनिवर्सिटी जो है, डॉगली पढ़ाई पढ़ाई जाती है। डॉगली पढ़ाई जहाँ पढ़ाई जाती है वहां टीचर्स भी अनेक होते, यहाँ तो एक ही सुप्रीम टीचर है। भले निमित्त रूप में कोई बहने बैठा दी गई हो, लेकिन वो हमारी टीचर नहीं है। हमारा तो टीचर एक ही सुप्रीम बाप। ये गॉडली यूनिवर्सिटी क्यों कही गई? क्योंकि एक ही गॉड आकर के इसकी स्थापना करते हैं, एक ही गॉड पढ़ाते हैं। कोई दूसरा यहाँ पढ़ाई पढ़ाने वाला है नहीं, और दूसरे किसी की दाल यहाँ गलने वाली है नहीं। किसके ऊपर? जो आत्मा रूपी बच्चे बने होंगे उनके ऊपर, जो देहाभिमानी बने होंगे उनके ऊपर तो दूसरों का भी असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डॉगली स्टूडेंट बने। जो इधर उधर भटक रहे हैं ना, हाँ, ये थोड़े 9 लाख में जन्म लेंगे। इधर उधर भटक रहे हैं तो वो भटकने वाली दुनिया में जन्म लेंगे, कन्वर्ट होने वाली दुनिया में जन्म लेंगे, या सीधे सीधे चलेंगे? क्योंकि शिवालय में तो एक बात बताओ, जो 83 जन्म लेने वाले होते हैं, 82 जन्म लेने वाले होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं, या 84 जन्म लेने वाली जो बीज रूप आत्मा है वो कन्वर्ट होती हैं? जो 82-83 कम जन्म लेने वाले हैं, कच्चे ब्राह्मण बनते हैं तो कच्चे देवता बनेंगे, और यहाँ पक्के ब्राह्मण बनेंगे तो पक्के देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला और दूसरे धर्म में किसी में कन्वर्ट होकर के जा नहीं सकता। आदि सनातन धर्म का होगा तो आदि देव को पकड़ेगा कि बाद देव को पकड़ेगा? आदि देव को पकड़ेगा। बाद में तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये सब बाद वाले हैं ना। बाद वाले बाद ही होते हैं। हाँ? बाद वालों को देह अभिमान की बात ही बहुत चढ़ती है। तो ईश्वर की मत पर चलना है, ये है ही मनुष्य से देवता बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। क्या ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? मनुष्य से देवता बनने वाली यूनिवर्सिटी है। और देवताएं 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। देवताएं वो हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। एक जन्म भी अगर कम हो जाएगा तो वो देवता की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो अधूरा ब्राह्मण है और अधूरा देवता बनेगा। जो अधूरा देवता बनेगा, 83 जन्म लेने वाला, उसका मुखिया कौन होगा? सेकंड नारायण, नंबर 2 का नारायण होगा। तो नंबर 2 के प्रभाव में आ जाएगा। यहां भी नंबर 2 के नारायण के प्रभाव में आएगा और वहां भी प्रभाव में आएगा, प्रजा बनेगा। और द्वापर युग में भी जो द्वैतवादी धर्म पिता पहले पहले षष्ठी पर उतरता है, उसके धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां भी हमको धोखा देगा, शूटिंग करेगा, और वहां भी धोखा दे करके शूटिंग करेगा। कहां? द्वापर युग में कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चला जाएगा, भागेगा अरब देश की तरफ। कौन से देश की तरफ? अरब। रब, रब माने ईश्वर, भगवान।
अरब माने कोई भगवान नहीं। अभी तक तो बुद्धि में बैठा था ना कि भगवान आया हुआ है, निश्चय पत्र लिख के दिया ना, और छोड़ करके भाग गए दूसरी तरफ। इसका मतलब है तो रब वाले हुए कि अरब वाले हुए? हाँ, अरब देशवासी हो गए। तो ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। रेगुलर पढ़ाई चाहिए। क्या है? ऐसे नहीं कि एक दिन मुरली सुन ली, 2 दिन बैठ गए अपने धंधे दौरी में, नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व चाहिए। 1 हफ्ते का कोर्स भी पूरा किया होगा तो भी मुरली अच्छी रीति समझ में आ जाएगी। क्या 7 दिन का कोर्स भी अगर पूरा किया होगा तो भी मुरली तो अच्छी तरह समझ में आती रहेगी। अगर नहीं किया होगा, कोर्स अच्छी तरह नहीं किया होगा, तो मुरली भी ठीक से समझ में नहीं आएगी। बहुत सहज बात है। चक्कर को याद करना। क्या क्या याद करना? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग। ये ऐसे रट्टा लगाना, ये बहुत सहज है। नहीं, बुद्धि चलनी चाहिए कि सतयुग में हमारे कितने जन्म होंगे और हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे पार्ट बजाएंगे, किन आत्माओं के साथ पार्ट बजाएंगे। यहाँ वो विशेष विशेष आत्माएं कौन है जिनके साथ हमको यहाँ भी शूटिंग करनी है और सतयुग में भी पार्ट बजाना है, त्रेता युग में भी पार्ट बजाना है, फिर द्वापर युग में भी उन्हीं के साथ पार्ट बजाना है, और कलयुग में भी उनके साथ पार्ट बजाना। आखिरी जन्म में जाकर के हम नीचे गिरते हैं। हाँ, हम आखिरी जन्म में जाकर के नीचे गिरते हैं। और नहीं, ऐसा तो दुख तो मिलना है ना। दुख तो तभी मिलेगा जब हम परमत पर चलते हैं, दूसरों की बात अपना लेते हैं, अपने बाप की बात छोड़ देते हैं, तो हम आखिरी जन्म में दुखी हो जाते हैं। तो तुम बच्चे जितना सुख भोगते हो उतना और कोई धर्म के लोग सुख नहीं भोगते। कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। 82-83 जन्म का सुख भोगते हैं, सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर के नीचे गिर जाते हैं। तो बहुत सहज बात है चक्र को याद करना। क्या बुद्धि ये षष्ठी चक्र में घूमती रहे, कैसे कैसे कहां कहां किन किन के साथ हमने जन्म लिया है, कैसे कैसे पार्ट बजाया है, ये बुद्धि में आता रहे। कौन हमारा बाप है, किसके साथ हमने जन्म जन्मांतर पार्ट बजाए हैं। बहुत सहज बात है चक्र को याद करना। थोड़ी सी बात पर भी अटेंशन नहीं देंगे, नष्टो मोहा नहीं होंगे। थोड़ी सी बात है तो बाप क्या करेंगे? सारा मदार पुरुषार्थ पर है। क्या किस पर है? पुरुषार्थ पर। पुरुष माने आत्मा। किसके अर्थ? आत्मा के अर्थ। जो भी करें आत्मा के अर्थ करें। कुछ बोलते भी हैं आत्मा के लिए, तो जो बोलते हैं वो आत्मा का कल्याण हो रहा है। कुछ देखते हैं तो देखना है कि हमारे देखने से आत्मा का कल्याण हो रहा है। कल्याण हो रहा है या हम किसी का कल्याण कर रहे हैं? क्या देखने से कल्याण दोनों होता है कि नहीं? अटैचमेंट के पूर्वक किसी को देखा तो क्या होगा? अकल्याण होगा। और नष्टो मोहा होकर के देखा कि इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वो सब ढकोसला है, खत्म होने वाला है। तो ऐसी आत्मिक दृष्टि जो है उससे कल्याण होगा। दृष्टि है ना, दृष्टि जैसी होगी वैसी वृत्ति बनेगी, और वृत्ति जैसी होगी वैसा वाइब्रेशन बनेगा। तो दूसरे का भी कल्याण होगा, अपना भी कल्याण। आत्मिक दृष्टि से दूसरों का कल्याण होता है, अपना भी कल्याण होता है। और दैहिक दृष्टि से अपना भी अकल्याण होता है और दूसरी आत्माओं का भी अकल्याण होता है।
तो कल्याण का काम करना चाहिए, कल्याण का काम करना चाहिए, है कल्याण का काम करना चाहिए। देखें तो भी चेकिंग करते रहे, क्या है, क्या हम कल्याण कर रहे हैं अपना और पराया, अपना और सामने वाले का हम कल्याण कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। बात कर रहे हैं तो भी चेकिंग करें कि हमने जो बात की, कोई कोई की तो आदत ऐसी होती है, जो भी बात करेंगे वाइब्रेशन खराब कर देंगे, कुछ न कुछ ऐसी ऐसी बात कह देंगे जिससे देहभान बढ़े, बिना देहभान बढ़ाए उनको चैन नहीं आता है। तो वो पाप कर्म तो नहीं हो रहा है हमारी वाणी से। ऐसे ही कर्म इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रियां और भी हैं। आंख तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञानेन्द्रिय, और भी तो ज्ञानेन्द्रिय है। कान श्रवणेन्द्रिय है, कान श्रवणेन्द्रिय। हम जो बात सुनते हैं उस बात को हमें धारण करना है, कान में अंदर समाये लेना है, या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना है। अगर श्रीमत के अनुकूल बात हमें किसी ने सुनाई तो हम उसे धारण करें, उससे हमारा कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। अगर हमने ऐसी कोई बात सुन ली जो श्रीमत के बरखिलाफ है, क्या श्रीमत से बरखिलाफ सबसे बुरी बात दुनिया में कौन सी है जो हमें दुनिया वालों ने सुनाई? सर्वव्यापी। क्या सर्वव्यापी वाली बात जो है, कोई हमें ज्ञान सुनाता है, कुछ भी सुनाता है, तो उसमें ये देखो कि इसने जो कुछ हमको सुनाया उससे परमात्मा बाप सर्वव्यापी साबित होता है या एक व्यापी साबित होता है? जो कुछ भी सुनाया, उस सुनाने वाले ने जो सुनाया, उस सुनाने से बाप ये सर्वव्यापी साबित कर रहा है कि एक व्यापी साबित कर रहा है? ये देखना चाहिए। अच्छा, ये विष्णु पार्टी और ये कृष्ण पार्टी, ये दुनिया भर की पार्टियां निकल रही है, ये जो कुछ सुना रही है उससे बाप एक व्यापी साबित हो रहा है या अनेक व्यापी साबित हो रहा है? तो अनेक व्यापी साबित हुआ तो कल्याण होगा क्या कल्याण होगा? अकल्याण की शूटिंग हम कर रहे हैं, यहाँ भी अकल्याण की शूटिंग करेंगे और फिर द्वापर युग से भी अकल्याण की शूटिंग करेंगे, अपना भी अकल्याण करेंगे, दूसरों का भी अकल्याण करेंगे। तो क्या होगा, हमारे दुख के जन्म ज्यादा हो जाएंगे और सुख के जन्म कम होंगे। बाप तो कहते हैं मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा जन्म सुख भोगे, सुखदाता बाप के बच्चे हैं। क्या वो धर्म पिताएं तो ऐसी ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो दुखदाता बन जाते हैं, उनको फॉलो करने वाले भी दुखी बन जाते हैं। हमको तो पढ़ाने वाला कौन है? हमको पढ़ाने वाला है सुखदाता बाप, उसका टाइटल है सुखदाता। क्या आंख से देखेगा तो भी सुख होगा, कोई भी कर्म इंद्रिय से कर्म करेगा तो भी सुख होगा, ज्ञान इंद्रिय से जो भी काम करेगा वो भी सुख होगा, रिजल्ट में दुख नहीं हो सकता। उसका नाम ही है शिव। क्या हर हालत में वो कल्याणकारी है, किसी भी तरीके से अकल्याण करता ही नहीं है। तो सुखदाता बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? सुखदाई होने चाहिए। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म करने के पीछे भाव क्या है? क्या जो भाव है वो प्रधान है। कोई भी कर्म के पीछे भाव क्या है? गाय जा रही है, कसाई पीछे से पीछा कर रहा है, हमने झूठ बोल दिया, क्या इधर नहीं जा रही है, वो तो उधर चली गई, तो बोला तो हमने झूठ, भले झूठ बोला लेकिन भाव क्या है? तो गाय की सुरक्षा हो जाए तो कसाई तो उसे काट देगा, है? अब यहाँ वो गाय की बात नहीं है, यहाँ कौन सी गई है? ह्यूमन गऊ है, ये कन्या माताएं गऊ है। आजकल कसाई उनके पीछे पड़े हुए, कन्या माताएं किसी तरह अपना पल्ला छुड़ा करके आश्रम में सरेंडर होने के लिए आती है, कसाई पीछे पड़ जाते हैं, वो उल्टी बातें करने लग पड़ते हैं। यहाँ आश्रम में ऐसे होता है, यहाँ आश्रम में वैसे होता है। अरे तुम्हारी दुनिया में क्या होता है? यहाँ तो बाप ने सारी पोल पट्टी मुरली में खोल दी है एक एक की। बाप तो कहते हैं आज बाप बच्चे को नहीं छोड़ता,
मामा भांजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, जीजा साली को नहीं छोड़ता, तो दुनिया में क्या लगा पड़ा है? बाप आकर के जो कुछ देते हैं वो और दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। वो सुखदाता है, उसको दुखदाता का टाइटल कोई देना चाहे तो उसको मिल नहीं सकता। सूर्य के ऊपर कोई कीचड़ उछाले, अपने ऊपर आ जाएगा। कीचड़ ले इकट्ठा करे तो क्या होगा? वो कीचड़ वापस ही आएगा, उसी के मुंह पे पड़ेगा आके। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गिरेगा वहीं आके। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। क्या किस बात से? कोई ग्लानि करता है तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई हमारी ग्लानि करता है, हमारे बाप की ग्लानि करता है और हम प्रभावित है, कैसे कैसे करता है हमसे नहीं सुना जाता, हम नहीं सुन सकते, हम मार पिटाई कर देंगे। नहीं, हम इसके निमित्त न बने। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। हमारे कान कच्चे थोड़े ही हैं, हम तो पक्के कान वाले। भले कोई हमको कितना भी सुनाता रहे, टेप रिकॉर्डर बजता रहे, अच्छा ढोल मजीरे बजते रहे, अच्छा एटम बम फटते रहे और हम बाप की याद में बैठे रहे, तो क्या कहेंगे? हमारी स्मृति पक्की है या कच्ची है? पक्की है। अगर हमको प्रभाव पड़ता है बाहरी तो हम कच्चे हैं। इसलिए ये टेप रिकॉर्डर बजा बजा करके याद करना ये भी कच्चापन है। कोई माँ होती है वो अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा लंदन में पढ़ाई पढ़ रहा है तो क्या ढोलक मजीरा बजा बजा के याद करती है? ये ओरिजिनल याद है या डुप्लीकेट याद है? डुप्लीकेट। तो भगवान को डुप्लीकेट याद क्यों करना? भगवान नहीं देखता ये हमको डुप्लीकेट याद कर रहे हैं? अंदरूनी लगन नहीं है तो ढोलक मजीरा बजाए रहे। बाप कहते हैं याद भी कैसी होनी चाहिए? ओरिजिनल याद होनी चाहिए, सच्ची याद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए परमात्मा के प्रति कि हमको उससे क्या मिलता है। जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति होती है, एक जन्म की प्राप्ति नहीं है। 21 जन्मों की प्राप्ति और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति है। आधार पर कैसे? हाँ, यहाँ 21 जन्मों का हमने जो पुरुषार्थ किया ना प्राप्ति का, उस 21 जन्मों के आधार पर हमारी प्रैक्टिस पड़ गई। क्या? याद की भी प्रैक्टिस, कर्म करने की भी प्रैक्टिस, सेवा करने की भी प्रैक्टिस, दैवी गुण धारण करने की भी प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस हम तीव्रता से धारण करते हैं वो 63 जन्मों में वो संस्कार हमारे साथ रहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करने के। यहाँ जितना हम तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार वहां भी जाएंगे। जैसे बाबर है, बाबर छोटा सा सिपाही था और क्या बन गया? भारत का सम्राट बन के बैठ गया। तो एक ही जन्म में इतना भारी पुरुषार्थ कैसे कर लिया उसने? ये संस्कार थे उसके, ये संस्कार करने के पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ यहाँ किया है उन आत्माओं ने, तो जो पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ बाप हमको सिखाते हैं। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी और कोई बना ही नहीं सकता जो बाप हमको तीव्र पुरुषार्थी बनाते हैं। ऐसा तीखा ज्ञान और किसी का है ही नहीं। कैसा? चंद्रमा की तरह, एक ही जन्म में राजा बनने का। चंद्रमा की तरह। चंद्रमा का तीखा पुरुषार्थ नहीं है, तीखा ज्ञान नहीं होता है। चंद्रमा का तो बहुत मीठी मीठी रोशनी होती है। क्या? चंद्रमा की इतनी शीतल रोशनी, मीठी रोशनी होती है कि कीड़े मकोड़े भी, बिच्छू टिंडन भी वो उस रोशनी में पलते रहते हैं। सूर्य की रोशनी में जो कीड़े मकोड़े बिच्छू टिंडन है वो मर जाते हैं या भाग खड़े होते हैं अंधेरे में। जमीन के नीचे जाते हैं। हाँ, जमीन के नीचे चले जाते हैं, अभिमान की मिट्टी में गड़ जाते हैं। क्या? दूसरे धर्म की आत्माएं
जलाई जाती है या गाढ़ा जाता है उनको? उनको गाढ़ा जाता है। ये कहाँ की रस्म पड़ी? संगम युग में जब बाप आते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं सुनते, पूरा ज्ञान नहीं सुनते तो पाप कर्म उनके सारे भस्म नहीं होते, तो योगाग्नि में पूरे जलते नहीं, माना देवान उनका रह जाता है और देवान की मिट्टी में वो गाड़े जाते हैं। यहाँ देवान की मिट्टी में गड़ेंगे तो वहां भी 63 जन्म देवान की मिट्टी में उनका शरीर गाड़ा जाता रहेगा। जलाएंगे। और यहाँ जिन्होंने अपने देवान को योगाग्नि में जलाया होगा, क्या पक्का पक्का जला करके खाक कर दिया होगा, क्या कुछ भी बाकी न बचे, तो वहां भी जन्म जन्मांतर उनके शरीर जलाते रहे। हिंदू धर्म में जलाते हैं। बच्चा होता है ना, तो बच्चे को जलाते नहीं है, क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके विकल्प कुछ बने ही नहीं ना। नहीं, यहाँ भी जो बच्चा बुद्धि होते हैं ज्ञान में, पूरा ज्ञान नहीं उठाते, बच्चा बुद्धि बन के रह जाते हैं, तो वो देवान की मिट्टी में गड़ते जरूर है। जैसे बेसिक नॉलेज वाले, बच्चा बुद्धि वाली नॉलेज है ना, बेसिक नॉलेज है ना, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई है, एडवांस नॉलेज तो वो पढ़ते ही नहीं। तो फिर अगर जब वो मरेंगे तो देवान की मिट्टी में गड़ेंगे। तो सारा फाउंडेशन यहाँ पड़ता है, क्या सारा फाउंडेशन यहाँ पड़ता है। 21 जन्मों का भी फाउंडेशन यहाँ पड़ रहा है और 63 जन्मों का भी फाउंडेशन यहाँ पड़ रहा है। रावण राज्य का भी फाउंडेशन यहाँ पड़ रहा है और राम राज्य का भी फाउंडेशन यहाँ पड़ रहा है। जितना हम श्रीमत पर पक्के होकर के चलते हैं उतना 21 जन्मों की प्राप्ति कर रहे हैं, और जितना हम परमत पर मिक्स होकर के और दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं उतना हम पतित होने वाली दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं। क्योंकि हर आत्मा जो सतयुग में जाती है वो त्रेता युग में, द्वापर युग में गिरती तो है ना। ऐसी कोई आत्मा है जो सतयुग में जाए सूर्यवंशी बने और त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बने? हर मनुष्य आत्मा को नीचे गिर करके सूर्यवंशी से चंद्रवंशी जरूर बनना पड़ेगा। फिर द्वापर युग में वैश्यवंशी विषय विकारों को भोगने वाला जरूर बनना पड़ेगा। चाहे वो रामकृष्ण की ही आत्माएं क्यों न हो, उनको भी नीचे गिरना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आत्माओं की गिरने की गति धीमी होगी, माने जो ज्यादा श्रीमत पर चलने का यहाँ पुरुषार्थ करेंगे उनकी गिरने की गति धीमी होगी, और जो यहाँ श्रीमत पर चलने का ध्यान नहीं देंगे, बाबा के महावाक्यों पर ध्यान देते ही नहीं, बाबा की पढ़ाई का ध्यान देते ही नहीं, मुरली रोज ध्यान से पढ़ते ही नहीं, जो पढ़ाई पे यहाँ ध्यान नहीं देते, तो उनका फिर शूटिंग कैसी होती है? जल्दी से नीचे गिर जाएंगे। ज्यादा पाप करते हैं तो ज्यादा पाप करने से आत्मा जल्दी नीचे गिरती है। जैसे सेकंड नारायण है, क्या सेकंड नारायण और नारायणी सतयुग में बनेंगे, सेकंड नारायण नारायणी 2 नंबर के, लेकिन द्वापर युग से दूसरे नंबर के धर्मपिता में संग का रंग लग जाएगा, क्योंकि वो दूसरे नंबर का धर्मपिता इब्राहिम आकर के उनमें प्रवेश करेगा। कब प्रवेश करता है? किन में प्रवेश होता है? पतित में प्रवेश होता है या पावन में प्रवेश होता है? जो कमजोर बन जाती है आत्माएं, उनमें पावरफुल आत्माएं प्रवेश करती है। हम सूर्यवंशियों में प्रवेश नहीं हो सकता, इब्राहिम भी प्रवेश नहीं कर सकते, इब्राहिम के फॉलोअर्स भी प्रवेश नहीं कर सकते, बौद्धि भी प्रवेश नहीं कर सकते, बौद्धियों के फॉलोअर्स भी हम में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तो सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशियों में उन आत्माओं का, विधर्मी आत्माओं का प्रवेश नहीं हो सकता। वो हमारे ऊपर कंट्रोल, हमारे ऊपर सवारी करेंगे, वो हमसे डरेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो सामना करने में ही डरेंगे, सामना भी नहीं करेंगे। तो पता पड़ता है चलो हम हार जाएंगे तो क्यों सामने? हाँ, सामने नहीं करेंगे। तुम तो शेर के बच्चे, शेर, और शेर तो किसी से डरता नहीं। आओ हम मुकाबला करें, है?
मैदान में आओ। लेकिन शेर भी दो तरह के होते हैं। क्या? चिपके वार करते हैं। एक शेर होता है बबर शेर, चौड़े मोड़े वाला, और एक होता है छोटे मोड़े वाला, लंबी लंबी चित्तियां पड़ी हुई होती हैं, उसे कहते हैं बाघ है। और एक होता है शेर। तो शेर जो है वो सीधा आक्रमण करता है। इधर से गोली आई तो जिधर से गोली आई वहीं छलांग मारेगा सीधा। ये नहीं देखेगा कि वहां जहां से गोली आई वो 2-4 गोलियां और छोड़ देगा। और चीता क्या करेगा? बाघ देखेगा गोली आई, फटाक से पोजीशन ले लेगा, पोजीशन लेगा और देखेगा अब हाँ वो जा रहा है पीछे, फिर मौका देख करके मार देगा। तो त्रिमूर्ति में भी एक है बबर शेर, क्या, और एक है बाघ। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कौन सा शेर है? बबर शेर। नहीं, बबर शेर। हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर तो है, लेकिन शेर 2 प्रकार के बताए ना। कौन है? बाघ, क्या, चीता, टाइगर। क्या हमारा देश का जो वो है, क्या नाम, पशु राष्ट्रीय है, वो है चीता है। उसकी छलांग लंबी रहती है। हाँ जी। तो हम तो शेर के बच्चे शेर हैं। ऐसे तो मुरली में बोला है कि मुरली में 3 शेर है ही नहीं। क्या? ज्ञान की दहाड़ मारने वाले जो 3 शेर दिखाए गए हैं आजकल नोटों में, झंडे में, स्टाम्प पेपर्स में, वो 3 शेर वास्तव में 3 शेर नहीं है। उनमें शेर एक है और बाकी 2 हैं घोड़ा और बकरी। क्या? मनरूपी घोड़ा और एक है बकरी। जिसने कान पकड़ लिया बस उसी के होके बन जाते हैं। घोड़ा जिसने लगाम पकड़ ली, जिसने उसकी लगाम पकड़ ली बस उसी का बन के रह जाएगा। तो मन को लगाम में रखो। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि से ज्ञान मिला हुआ है। जो ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान के आधार पर हम मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। ओम शांति।